हाय, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित। हम स्टार्ट कर रहे हैं 20 जुलाई टेस्ट शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। ऑडियो। क्वेश्चन आपके सामने है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है और इसको सोल्व करना है। तो आप एक चीज बताओ, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? आप बोलोगे क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 ओपन में एक्स की क्यूब का स्क्वायर, ये ओपन हो जाएगा प्लस में और एक बार माइनस में। तो बस ये दो वैल्यू चाहिए हमें, तो पुट करते हैं। यहां से निकलेगी एक्स की क्यूब माइनस 1 ओपन में एक्स की क्यूब क्या होती है? ए का क्यूब प्लस 3a। ए की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 22√2। इसको प्लस में चेंज कर लेते हैं। तो प्लस के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें ए का स्क्वायर प्लस 4, ए की वैल्यू मैं पुट करूंगा वापिस, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहां से? √12 को क्या लिख सकता हूं मैं? सिंपल है, और एक बार इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो आप बताओ क्यूब कैसे कर सकता हूं मैं? ए का क्यूब माइनस 3a, ए की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आप बोलोगे 18√3। बस ये दोनों वैल्यू अब हमें पुट करनी है, एक ये वैल्यू पुट करनी है और एक ये वैल्यू पुट करनी है। आपका आएगा 22√2 इंटू 18√3। ये आपका बन जाएगा क्या? √6। मतलब यूनिट डिजिट हमारे पास क्या होनी चाहिए? 6√6। तो एक बार देख लेते किस में हमारे पास, क्या इसमें है? नहीं। इसमें है? नहीं। क्या इसमें है? नहीं। एक ही हमारे पास, ये रहा। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, इसको सिंप्लीफाई करना है। 1060 स्क्वायर में क्या लिख सकता हूं इसको? 3 cos स्क्वायर 30, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 3 ओपन में 4 sec स्क्वायर 30 को क्या लिख सकता हूं? और cot स्क्वायर 60 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 ओपन में 3। यहां से आ जाएगा आपका कितना? ये तो कट गया, इससे 2। यहां से आएगा 9 ओपन में 4 माइनस 8 ओपन में 3 माइनस आपका आ जाएगा ये 3, इससे कट गया 1 ओपन में 4। अच्छा, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? 2। यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2 और माइनस 3, ये तो हो गया हमारा 4। ये इससे इंटू होगा 12 में से 8 गया 4 अपन में 3, और ये आपका क्या कहलाता है? 1 ओपन में 3। मतलब यदि कंपनी एक्स के उत्पादन का के प्रतिशत कंपनी डब्ल्यू के मांग के बराबर है तो के निम्न में से किसके बराबर होगा? आप मुझे एक चीज बताइए, एक्स के उत्पादन का के प्रतिशत, एक्स का पे हमारे पास ये रहा, उत्पादन का पे ये रहा 800 का के प्रतिशत कितना होगा? 8 के। डब्ल्यू के मांग के बराबर है, मतलब 400 के बराबर है, तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 50। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुप्रजा और कौशल्या एक काम को 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि काम की शुरुआत सुप्रजा से होती है और उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो काम का 75% कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो यहां से टोटल वर्क क्या आ जाएगा हमारे पास? आप बोलोगे 16। यहां से डेज की रेशो ले लो, कितनी आ जाएगी डेज की रेशो? 3:2। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास? आप बोलोगे 2:3। मतलब 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 5। करवाना कितना है टोटल का? 75%, मतलब 3/4। 4 का मतलब है 15, और 15 से हो जाएगा कितना? 45। काम करवाना है 45, इसको 45 बनाना है। ये कितना है? 9। तो इसका 9 गुना कितना होगा? 18। सिंपल था बिल्कुल। 12, 17 और x इकाई है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो आपको पता है किसी भी त्रिभुज की दो साइड, किसी भी त्रिभुज की दो साइड का सम ऑलवेज तीसरी साइड से बड़ा होगा, और किसी भी त्रिभुज की दो साइड का गैप तीसरी से छोटा होगा। तो सिंपल था बिल्कुल। तो इसमें पुट कर लेते। आप बोलोगे सी हमारा x है, इन दोनों का सम कितना आएगा? 29, और इन दोनों का गैप कितना आएगा? आपका 5। तो आंसर आपके सामने किसमें है? एक ही में है। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पुलिसकर्मी एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। पुलिसकर्मी की नजर पड़ते ही चोर भागने लगता है। पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिस 10 किलोमीटर पर आवर और 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पीछा करना शुरू करने के 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या रहेगी? तो आप मुझे एक चीज बताओ, एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब मैं यहां से कह सकता हूं
1000 किलोमीटर रनिंग हो रही होगी, तो 6 मिनट में कितनी होगी? आप बोलोगे 6 मिनट में 100। 6 मिनट में 100 कवर कर चुका है, 6 मिनट में 100 कवर कर चुका है, बचा कितना? आप बोलोगे 100। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या कर सकते हैं? 360 इसमें से माइनस कर दूं तो आपके पास आएगा क्या? साइन माइनस कॉमन आ गया या 45। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? √2 -7 में था, तो आंसर आपके सामने। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की रेडियस बतानी है, क्या होगी? आप मुझे एक चीज बताओ, वृत्त है, इसकी रेडियस बतानी है, क्या होगी? 20 सेंटीमीटर है, ये Q है और Q से ये कितना बता रहा है? ये 25। एक चीज बताओ, आपको ट्रिपलेट पता होगी, 3 4 5, ये मल्टीपल 5 है, ये इसका मल्टीपल 5 है, तो इसका मल्टीपल 5 कितना होगा? आप बोलोगे 15। सिंपल है, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पी क्यू को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की शुरुआत देता है, लेकिन दोनों एक ही टाइम पर पहुंचते हैं। क्यू की चाल 2 मीटर पर सेकंड है, तो पी द्वारा दौड़ पूरी करने में कितना समय लिया गया होगा? तो आप मुझे बस इतनी सी बात बताओ, 2 सेकंड को हटा दूं तो आप एक चीज बताओ, क्यू को पूरी रेस खत्म करने में कितना समय लगा होगा? आप लोगे 200 सेकंड, 2 से डिवाइड कर दो तो 200 सेकंड। अच्छा, पी ने क्यू को 2 सेकंड की शुरुआत देता है, 2 सेकंड की शुरुआत करता है, तो पी को कितना समय लगा होगा पूरी रेस खत्म करने में? 198। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी एक साथ एक काम को करते हुए एक काम को 8 दिन में खत्म कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए द्वारा उस काम को कितने दिन में पूरा किया जाएगा? कुछ नहीं, दोनों का एलसीएम ले लो सबसे पहले, टोटल वर्क निकाल लो, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 24। अच्छा, डेज की रेशियो निकाल लो, आप बोलोगे 1 और ये आ गया 3, ये डेज की रेशियो आई है, तो एफिशिएंसी क्या आएगी आपके पास? आपके पास आ जाएगी 3 1, पर ये ए प्लस बी की है और ये बी की है। अगर बी इसमें 1 है तो ए कितना हुआ? आप बोलोगे 2, और 2 से पूरा काम करवाना है, तो कितने दिन में खत्म कर देगा ए? 12 दिन में। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पी और क्यू एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, पी प्लस क्यू किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्यू आर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्यू आर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, पी आर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, पी प्लस आर 40 दिन में पूरा। टोटल वर्क निकाल लो, आपके पास कितना आ जाएगा? 120। अच्छा, एफिशिएंसी क्या आएगी आपके पास? यहाँ से 5, ये आपके पास 4 और ये 3, तो यहाँ से टोटल एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? पी प्लस क्यू प्लस आर, ये कितनी आ जाएगी? 12। तो यहाँ से 2 से कितने पर गया? 6, मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर 6 है। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? एक्स पी का 4 गुना है, जो एक्स है वो पी का 4 गुना है, वाई क्यू का आधा है, वाई क्यू का आधा है, जेड आर का 2.5 गुना है, मतलब जेड आर का 5/2। पी प्लस क्यू 5 है, मतलब ये दोनों 5 है, ये तीनों 6 है, तो आर मेरे पास 1 आ गया। सिंपल सी बात है। अच्छा, आर मेरे पास 1 आ गया, तो ये दोनों 4 है, तो ये मेरे पास 3 आ गया, ये 3 है, ये 1 है और ये 6। तो आप एक चीज बताओ, यहां से मेरे पास ये 2 नहीं आ गया, तो सिंपल सा है, ये क्या आ गया हमारे पास? एफिशिएंसी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे पास? 8। 3 में पुट करूंगा, ये कितनी आ जाएगी? 1.5 वाई की एफिशिएंसी, और आर पुट करूंगा तो आ जाएगी 2.5। ओवरऑल एक्स मेरे पास कितना आ गया? 8, वाई कितना आ गया? 1.5, जेड कितना आ गया? 2.5। ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? तो जोड़ लो एक साथ, तो ये आपका आ गया कितना? 3 1 4, 4 8 12, 12 ये कितने दिन में पूरा कर देगी? 10 दिन में। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, ओ केंद्र वाले वृत्त में पीए और पीबी भार रूप से पी से ए और बी पर स्पर्श रेखा है, यदि ए पीबी 24 है तो ए ओ बी बताना है, क्या होगा? ओ पॉइंट वाला एक सर्कल है और भार रूप से स्पर्श कर रहे हैं पी पर, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, इसकी रेडियस ये रही और ये ए पी बी कितना दे रखा है? 24। ये आपका 90 बनाता है, टेंजेंट 90 बनाती है,
इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। जब आमने सामने का 180 तो इन दोनों का भी 180, तो ये कितना हो जाएगा 156। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 2019 में उत्पादन ए की बिक्री और उत्पादन ई की बिक्री का लगभग कितना अनुपात है। तो ए की बिक्री कहाँ पे है, ये रही, ये 20, और ई की बिक्री ये रही 40, तो कितनी रेशियो आ जाएगी इनकी 1:2। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या बन जाएगा आपका 16, और माइनस करूंगा मैं इसमें से तो आपका आ जाएगा कितना 23। ये कितना आ जाएगा 81। प्लस करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 4104। माइनस करना है 150 में से तो आपका आ जाएगा कितना 46, और डिवाइड करना है तो ये पूरा गया 6 पर, और 6 इसमें प्लस होके आ जाएगा 331। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोन की लेटरल हाइट 10 सेंटीमीटर और रेडियस 6 सेंटीमीटर है। शंकु का टोटल सरफेस एरिया बताना क्या होगा। तो आपको पता है कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर, आर प्लस एल। पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ 22/7। रेडियस क्या है मेरे पास 6, एल कितना है मेरे पास 10 प्लस 6, मतलब ये कितना हो गया मेरे पास 16 इंटू इन दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 16 6 96। अच्छा इंटू करना है इससे, तो आपको पता है 11 से पहले इंटू कर लो फिर डबल कर लेना, क्योंकि 22 है ना, 22 से पहले 11 से इंटू कर लो फिर डबल कर लेना। 11 से इंटू करने का तरीका क्या होता है 6, इन दोनों को प्लस करूंगा 15, 1 और 9 1 10 इंटू डबल अपन में 7, तो ये कितना आ जाएगा 12 का 1 11 का 1 2112 अपन में 7, तो ये आपका चले आएगा कितने पर 3 पर, फिर 0 7 एकम 7 और पॉइंट समथिंग, तो 301 किस में है एक ही में है। सिंपल था बिल्कुल। तो बस अप्रोक्सीमेट करना था और कुछ नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफाई करना है इसको, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ नीचे भेज देता हूँ, तो y प्लस 1/y 7/2 स्क्वायर कर दो तो आपके पास 40 9/4 -2, तो 8 माइनस कर दो तो 41/4। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 50 दर्जन केलों का मूल्य 2400 रुपए है। प्रति केले की परिवहन लागत 0.25 है। एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य 10 रुपए है। लाभ प्रतिशत बताना कितने का होगा। तो आप मुझे एक चीज बताओ, यहां से मैं एक दर्जन केले का मूल्य निकालूं तो क्या निकलेगा, 0 से ये खत्म 0 और 5 से कट करूंगा तो 48। अच्छा एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो एक केले की लागत मूल्य निकालूंगा तो कितना निकलेगा, आप बोलोगे 4 रुपए। अच्छा आने जाने में जो खर्च हुआ है 0.25 हुआ है, तो उसे पढ़ कितने का गया ये केला, एक 4.25 का। अच्छी जोड़ी केले का मूल्य 10 रुपए, तो एक केले का कितना हुआ 5 रुपए। 4.25 उसका सीपी हो गया, और बेच कितने में रहा है 5 रुपए में। कितने का प्रॉफिट 0.75 का, किस पर 4.25 का कितना प्रतिशत है। बस यही करना था सॉल्व। सॉल्व कर लेते, इसको क्या लिख सकता हूँ 3/4, ये आपका हो जाएगा कितना 17/4। 4 से 4 खत्म तो ये आपका आ गया 300 बटे में 17, 17 एकम 17 बचा कितना 30, 17 7 119 पॉइंट समथिंग, मतलब एक ही था। अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। चलिए फिर फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं वापस फिर से एक बार और। ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का -3abc के 4 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे। क्या क्या होते हैं आप बोलोगे, a प्लस बी प्लस सी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और क्या होता है a प्लस बी प्लस सी हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। और क्या हो सकता है a प्लस बी प्लस सी हाफ 3 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और क्या हो सकता है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये 4 फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 फॉर्मूलों पे क्वेश्चन बहुत बारी एसएससी में देखे गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले।
इसे नोट कर लीजिए आप। तो अभी हमें किसकी जरूरत है? आप बोलोगे हमारे पास ये है, ये है, ये और ये निकालना है। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी अभी? आप बोलोगे इस वाले की। तो चलिए ये तो हमें चाहिए -3 ABC कितना दिया हुआ है? -1। तो ये आपका हो जाएगा कितना? प्लस का 3 इक्वल टू A + B + C 7 है, ब्रैकेट में 7 का स्क्वायर 49 माइनस इसका 3 गुना 33। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 16 × 7। तो 16 सत्ते 112 माइनस 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 109। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, ए और बी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी सी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? इन तीनों का एलसीएम ले लो तो कितना आएगा? 36। तो आप मुझे बताइए ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9 चौक 36। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 12 तिये 36। सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 18 दूनी 36। तो जब मैं इन सबको प्लस करूंगा तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। और ये हमारा ओवरऑल कितना आ गया? इस 2 को मैं नीचे भेज दूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा हमारा? आप बोलोगे 9/2। तो पूरा काम कितना है? 36 इन तीनों से करवाना है। तो 9 चौक 36 और 2 ऊपर जाके क्या बना देगा? 8। सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, द स्क्वायर ऑफ 72 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 216 एंड अ नंबर, फाइंड द नंबर। तो आप मुझे एक चीज बताइए, स्क्वायर है 72 इक्वल टू 216 इंटू नंबर। तो आप मुझे एक चीज बता दीजिए, ये गया कितने से? 3 से, और 3 से कट होगा 24। तो वो नंबर कितना है हमारे पास? 24। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सोल्व करना है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? -17। ये माइनस इधर जाके प्लस बना देगा। ये आपका क्या आएगा? माइनस का 12 और ये आपका 8। तो ये तो आपका आ गया -4 और -4 इसमें से जाके 13। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक व्यक्ति 12,300 रुपए की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 9,840 रुपए का निवेश करता है। तो उसे राशि का निवेश कितने वर्ष के लिए करना चाहिए? तो आप मुझे एक चीज बताइए, उसे ब्याज कितना चाहिए? आप बोलोगे 2460। किस पर? आप बोलोगे जो उसने अमाउंट दिया है। इसका ये कितना परसेंट है? आप बोलोगे ये 0 से 0 खत्म, ये आपका आ गया 4 से मतलब 25%। कोई अमाउंट 25% हो गया है, 5% से 25 तक पहुंचने के लिए कितने साल उसे देना पड़ेगा? आप बोलोगे 5 साल। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक वस्तु के प्राइस में R% की वृद्धि हो गई और R% की कमी हो गई और न्यू प्राइस 1 रुपया हो जाता है। तो स्टार्टिंग में कितना प्राइस था? तो आप मुझे एक चीज बताइए, किसी प्राइस में R% इंक्रीज हो गया अपन में 100 और R% कमी हो गया, और पता चलता है ये जो प्राइस है ये 1 रुपया होगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, A + B A - B आपका हो जाएगा कितना? 10,000 माइनस R का स्क्वायर अपन में 10,000 P, और P की वैल्यू चाहिए तो कुछ नहीं, इसको यहां भेज दीजिए, P की वैल्यू आ जाएगी और आंसर आपके सामने। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, थीटा के सभी वास्तविक मानों के लिए sin 12 थीटा प्लस cos 20 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? आप बताइए। मैक्सिमम वैल्यू किस पे होती है? ये या तो 90 पे होती है या 0 पे होती है, दोनों में से कुछ भी रख दो। तो आप क्या कितना आ जाएगा? 1। सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक रिटेलर 92,000 अंकित मूल्य के एक एयर कंडीशन को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा करता है। एयर कंडीशन का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदार विक्रेता के स्टोर पर अपना सदस्य कार्ड दिखाता है तो उसे 20% का अधिक छूट मिलता है। सदस्य कार्ड योजना के साथ विक्रेता का लाभ, सदस्य कार्ड योजना के बिना विक्रेता को कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर एमआरपी में 100 मान लूं तो 30% की छूट दे रहा है, तो बेचा कितने का? 70 का।
ये एसपी हो गया। और सीपी एमआरपी से 70% कम है, मतलब ये सीपी कितना है, एमआरपी से 70% कम है। सीपी हमारे पास कितना हो गया 13। अभी कितने का लाभ हो रहा है बिना किसी डिस्काउंट के, आप बोलोगे 40 का, 40 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब विक्रेता के स्टोर पर वह सदस्य कार्ड दिखाता है तो 20% की छूट देता है। 20% की छूट देगा तो इसे कितने का पड़ेगा, आप बोलोगे 56 का। अब कितने का लाभ हो रहा है उसे, आप बोलोगे 26 का। अच्छा, बस यही बताना है ये 26 इस 40 का कितना प्रतिशत है। तो 26 40 का कितना प्रतिशत है, तो ये गया 2, ये 5, 2 से ये 13 और 13 5 जा 65। सिंपल था, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी थी इस क्वेश्चन पे। बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच।